फुगाड़ हत्या मामले को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, गोवा पुलिस ने सूत्रों के चलते बड़ा खुलासा किया है कि आरोपी सुधीर सांगवान ने सोनाली फोगाट मौत में साजिश की बात को कबूल लिया है। गोवा पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि सुधीर सांगवान ने हिरासत में पूछताछ में सोनाली फोगाट को गुड़गांव से गोवा लाने की साजिश कबूल की है और पुलिस ने बताया कि गोवा में किसी शूटिंग की कोई योजना नहीं थी, गोवा लाना साजिश की योजना थी। गोवा पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनाली फोगाट की हत्या की साजिश बहुत पहले रची गई थी। वहीं इसी बीच सीएम प्रमोद सावंत ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस मामले में जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। तो हिमाचल के सुकेश चंद्रशेखर से नजदीकी अब फिल्म अभिनेत्री नोरा फतेही को मुश्किलों में बढ़ती नजर आ रही है। आर्थिक अपराध शाखा ने शुक्रवार को सुकेश चंद्रशेखर ठगी केस में नोरा फतेही से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की और इस मामले में पूछताछ के लिए नोरा फतेही को बीते रोज मंदिर मार्ग स्थित आर्थिक अपराध शाखा में बुलाया गया था। तो वहीं आपको बता दें कि नोरा वहां कल 11 बजे से शाम 6 बजे तक मौजूद थी और उन्होंने आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों के सामने इस मामले में अपना बयान दर्ज करवाया है और सूत्रों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर नोरा फतेही को आगे भी बुलाया जा सकता है। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में रूबी खान के घर में गणेश उत्सव मना है। भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित की गई और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई, लेकिन इन तस्वीरों ने मौलाना मुफ्तियों को विचलित कर दिया है। साथ ही आपको बता दें कि रूबी खान को इस प्रकार की पूजा से परहेज करने से बात कर रहे हैं और साथ ही इस घटना ने सोशल मीडिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि मुंबईया फिल्म कलाकारों को लेकर मुफ्तियों का फतवा क्यों नहीं जारी होता। सलमान खान, शाहरुख खान भी तो हिंदू पूजा पाठ में शामिल होते हैं और सलमान खान के घर पे भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। रूबी आसिफ खान के पति आसिफ खान ने बताया कि भगवान गणेश को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और मेरी पत्नी बहुत ही अच्छे परिवार से है, वह सारे धर्म मानती है, वह चाहे हिंदू मुस्लिम सब एक सारे त्यौहार मनाती है। तो वहीं कोई भेदभाव किसी में नहीं है और यह सब उनकी आस्था है और हमारी आस्था है। गणेश जी को हमने 7 दिन के लिए स्थापित किया है और 8वें दिन विसर्जन करने के लिए ले जाएंगे। तो वहीं चंबल की कुख्यात डकैत दस्यू सुंदरी सरला जाटव 18 साल जेल में काटने के बाद रिहा हो गई। सरला ने 2004 में आत्मसमर्पण कर दिया था और सेशन कोर्ट ने सरला जाटव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने सरला जाटव को राहत दी है। देखिए यह हमारी खास रिपोर्ट सरला जाटव पर। 11 बरस की उम्र और ये प्यारी मुस्कान। इस मासूम लड़की को देखकर कोई कह सकता है कि ये चंबल की बीहड़ में डकैतों के साथ रहा करती होगी। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस बच्ची ने बढ़ती उम्र के साथ कितनी जिंदगियों को दफन किया होगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो गवाही दे रही हैं ये लड़की कितनी कुख्यात होगी। तस्वीरों में दिख रही बच्ची दस्यू सुंदरी सरला जाटव है, जो खिलौनों से खेलने की उम्र में AK-47 से खेलने लगी थी। सरला महज 11 साल की उम्र में निर्भय गुर्जर की गैंग की सदस्य बन गई थी। चंबल डाकुओं का कुख्यात अड्डा रहा है। आज हम आपको सरला जाटव की कहानी बता रहे हैं, जो 18 साल बाद जेल से रिहा हुई। 35 साल की जाटव 2004 में धारा 364A के तहत इटावा जेल में बंद हुई थी। कोर्ट ने सरला जाटव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है।
कहा जाता है कि दसियों सुंदरी सरला जाटव चंबल के कुख्यात डकैत निर्भय गुर्जर गैंग की सक्रिय सदस्य थी। निर्भय गुर्जर ने अपनी पत्नी बसंती और उसके भाई की हत्या कर दी थी और भाई की बेटी यानी सरला को उठा लाया था। निर्भय ने सरला की शादी दत्तक पुत्र श्याम गुर्जर से करवा दी थी। श्याम जाटव से शादी के बाद से ही उसका भी चंबल में बोलबाला हो गया। सरला जाटव कम उम्र में ही बंदूक के कारतूस को कमर में लगाकर घूमती थी। कुछ घटना में उसका नाम आते ही पुलिस की लिस्ट में वो वांटेड हो गई। 2004 में सरला ने इटावा पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। कहते हैं कि सरला को ब्रांडेड चश्मे और जीन्स टी शर्ट की काफी शौक था। साथ ही खाकी वर्दी, डार्क लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और हाथों में चूड़ियां पहनना भी खूब पसंद था। सरला की भी सामान्य जिंदगी हो सकती थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जो एक मासूम चंबल में रहकर खूंखार हो गई। अब कोर्ट ने सरला को जिंदगी जीने का एक और मौका दिया है। अब समाज की भी जिम्मेदारी होगी कि आगे बढ़कर सरला को सम्मानजनक जिंदगी को जीने में मदद की जाए। FM न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट, इटावा।